बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट 6 subject mathematics unit number 6. Today our unit number 6 is complete. So after completing unit number 6 we start the worksheet. So ratio and proportion से related worksheet आज हम start करते हैं। ओके लेट्स ओके तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। ओके रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक, द नंबर 27 and 9 आर इन दी रेशियो। अब हम रेशियो में इसको कैसे लिखते हैं और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये देखें इसका रफ वर्क मैंने किया है। 27/9, ये रेशियो का सिंबल हम लगा देते हैं, एंड की जगह रेशियो आ जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सेम नंबर पे डिवाइड हो, इनके 3 पे डिवाइड हो रहा था, तो 9/3 आ गया। अगेन डिवाइड बाई 3, 3/1 आ गया। सो आंसर इज 3/1। द नंबर 45 and 5, आप इसको हमने रेशियो में लिखा, देन 5 पे डिवाइड हो रहा है, तो उसका आंसर क्या आ गया 9/1। 2.7 and 0.9 आर इन द रेशियो। अच्छा जी, ये भी वैसे ही हमने रेशियो में लिखना है, ठीक है। फ्रैक्शन, कॉमन फ्रैक्शन में हमने लिख लिया। देन 27/10, 9/10, 10 रिमूव हो गया, 27 9 रह गया, डिवाइड किया 3 पे, तो 3/1 इज द आंसर। 4.5 एंड 1.5 भी आपके पास सेम इसी तरीके से आता है, ठीक है ना। कॉमन फ्रैक्शन में हमने लिखा, 10 रिमूव हो गया, 45 15 रह गया, डिवाइड बाय 5 किया, 9 3 आ गया, डिवाइड बाय 3 किया, 3/1 आ गया, तो 3/1 इज द आंसर। अच्छा जी, नंबर 3/2 and 7 आर इन दी रेशियो। अब मैंने इसका रफ वर्क नहीं किया, लेकिन सिंपल है, हमने क्या करना है, इसको रेशियो में लिख के मल्टीप्लाई कर लेना है बोथ साइड बाई 2। तो डिनोमिनेटर 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3/7। अच्छा जी, इन 3/5 इंसिडेंट, आपके पास क्या इंसिडेंट 3 एंड कॉन्सिक्वेंट आपके पास क्या है 5। फर्स्ट जो आपके पास रेशियो के फर्स्ट जो क्वांटिटी होती है उसको आप इंसिडेंट बोलते हैं, और सेकंड को क्या बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो 3 आपके पास। इसी तरीके से डेसिमल में भी आपके पास सेम वही नेम है, 13.5 इंसिडेंट है और 17.2 कॉन्सिक्वेंट। लोएस्ट फॉर्म ऑफ 9/12, 9/12 की लोएस्ट फॉर्म, इसको आपने सेम नंबर पे डिवाइड कर देना। अगर हम इसको 3 पे डिवाइड करें, 3 3 = 9, 3 4 = 12, सो आंसर इज 3/4। द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 65/13। अच्छा जी, तो अब ये जो आपके पास जो सेम नंबर पे डिवाइड हो रहा है वो कौन सा है, 3 पे डिवाइड होता है। 13 3 = 39 एंड 13 5 = 65। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं 5/3, ठीक है ना। 13 पे डिवाइड हो रहा है तो 5/3 आ गया। लोएस्ट फॉर्म ऑफ 4.5 डिवाइडेड बाय 1.5। लोएस्ट फॉर्म आपको पता है हम कैसे करते हैं, ठीक है। इसके डिवाइड हो रही है तो हमने क्या करना है, डिवाइड में लिख के कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 45 डिवाइड बाय, ठीक है, 45/10 डिवाइड बाय 15/10 आ गया। अब हमने 10 रिमूव कर दिया, 45/15। तो 45/15 को जब हम कैंसिल करते हैं तो 15 1 = 15 3 = 45। सो आंसर इज 45। इसका मैंने रफ वर्क नहीं किया, इसका रफ वर्क आप कह सकते हैं सेम इसी तरीके से। ये जो आपके पास जहाँ पे रेशियो गिवन है, आप इसको इस फॉर्म में भी करके तो कह सकते हैं। ओके, लोएस्ट फॉर्म ऑफ 65/39 अभी आपने ऊपर भी किया है, तो क्या है 5/3। सो इज द आंसर, ठीक है स्टूडेंट। इसका फर्स्ट पार्ट आप इससे देख के कर सकते हैं, सिंपल। अब आपके पास यहाँ पे 3/1 है, तो आप इसको 3/1 भी लिख सकते हैं, इसका आंसर 3 आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट कहते हैं इन 1.2 प्रोपोर्शन 2.4 एक्सट्रीम्स आर। अच्छा जी, आपको पता है प्रोपोर्शन की 4 टर्म्स होती हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म आपके पास क्या कहलाती है, फर्स्ट और लास्ट एक्सट्रीम कहलाती है। तो अब फर्स्ट और लास्ट 1 और 4 आपके पास डी ऑप्शन है एक्सट्रीम। 8/2 प्रोपोर्शन 4/1। अब इसमें मीन्स क्या है 2 and 4, तो हमने 2 and 4 को सर्कल कर दिया। एंड 3.2/5 प्रोपोर्शन 6.4/4/10। 5 and 6.4 आपके पास क्या है, अब ये देखिए ये 5 और ये 6.4, ये दो टर्म्स सेकंड और थर्ड टर्म आपके पास क्या कहलाती है, मीन्स कहलाती हैं। y = 1/2x इज इन। अच्छा जी, ये आपके हमने प्रोपोर्शन पर इनवर्स y इंक्रीज x
इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है सेकंड डिक्रीज हो रही है, अगर एक डिक्रीज हो रही है सेकंड इंक्रीज, और डायरेक्ट में अगर y इंक्रीज हो रहा है तो x भी इंक्रीज होगा। तो ये जो आपके पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, ठीक है ना। y की वैल्यू अगर आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू ग्रेटर आती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपके पास y इज इक्वल टू 7x इज इन। अब 7x देखें, x की वैल्यू 1 अगर पुट करें तो 7 आ जाता है, देखें 1 था तो फिर ये 7 हो गया, फिर x की वैल्यू 2 पुट करें तो 17 आ जाता है, यानी कि x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की भी इंक्रीज हो रही है। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है, यस डायरेक्ट। अब y इज इक्वल टू 1/7x, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपके पास स्टूडेंट इसी तरीके से है कि आपके पास x, ठीक है, x की वैल्यू इंक्रीज होती है तो y की भी इंक्रीज होती है। 7 को हम अगर 7y बना दें और x की वैल्यू पुट कर दें 1, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 1 कर दें तो 1/7, देन y इज इक्वल टू 1/7 आ जाएगा, फिर x की वैल्यू 2 कर दें, ठीक है ना, 2/7, y की वैल्यू 2/7 आ जाएगी, 2 है 2/7 ग्रेटर आ जाता है। इस तरीके से आपके पास ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ जाता है। अब y इज इक्वल टू 3/x है, ठीक है, x न्यूमरेटर में आ गया है, सॉरी x डिनोमिनेटर में जब आपके पास आ जाए। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट की, ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं, ठीक है, 3, तो y क्या आपके पास आ जाता है, 3 आ जाता है। देन अगर हम x की वैल्यू पुट करें 3/2 तो y इज इक्वल टू, देखिए अब y इज इक्वल टू आपके पास 3/2 आ जाता है, यानी कि 2 और 3/2, 2 तो डिक्रीज हो रही है, तो ये क्या आ गया, इनवर्स प्रोपोर्शन। इसके क्वेश्चंस भी आपने किए हैं, 2 क्वांटिटीज x एंड y से टू बी इनवर्सिव प्रोपोर्शन। अच्छा, इनवर्स प्रोपोर्शन कब होते हैं, जब आप x इंक्रीज करें तो y डिक्रीज हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन कौन सी आ जाएगी, ए। ओके, क्वेश्चन नंबर, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी एंड राइट करेक्ट आंसर इन कॉलम सी। 20:12, कोई 20:12 आपके पास इसका लोएस्ट फॉर्म क्या है, 5:3, 3:4 इज इक्वल टू 15:20, ठीक है। 3 हम इसको प्रोपोर्शन में भी लिख सकते हैं, इक्वल के साइन को, y। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू, y इज प्रोपोर्शन टू 1/x, तो ये आपके पास किसको शो करता है, इनवर्स प्रोपोर्शन को। y प्रोपोर्शन टू x, तो ये आपको किसको, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को शो करता है, y इज इक्वल टू kx, तो k आपके पास यहाँ पे क्या कहलाता है, k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो हम पुट कर देते हैं y 5:3, 3:4 प्रोपोर्शन, 15:20 इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ 2 रेशो इज कॉल्ड फ्रैक्शन, तो इक्वलिटी ऑफ 2 रेशो क्या कहलाते हैं, यस प्रोपोर्शन, सो दिस इज फॉल्स। A:B is equal to C:D, also written as A:B proportion C:D, so it's true. A:B proportion to C:3, extreme product of extreme is equal to product of mean, so it's true. 2 quantities x and y are said to be directed, if x increase y decrease, if x decrease y increase, so it is false. This is definition of inverse proportion. A:B said to be inverse lowest form if A and B have no common factors, ठीक है। अब आपके पास A और B लोएस्ट फॉर्म में कब आती है, जब आपके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहता, ठीक है। अब A/B कैन आल्सो बी रिटन एज A इक्वल टू B, तो फ्रैक्शन A:B लिख सकते हैं, A इक्वल टू B नहीं लिख सकते, सो इट इज फॉल्स। y proportion to x, this sign is symbol of proportionality. 2 लोएस्ट फॉर्म इसकी 5:7 आती है, यस 2 डिवाइड करें 5 पे तो 5 5 are 25, 5 7 are, the symbol mean ratio true. नेक्स्ट है सिंबल रेशो मीन प्रोपोर्शन, सो दिस इज आपके पास क्या है, फॉल्स, क्योंकि ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, ये रेशो का साइन है, प्रोपोर्शन आपके पास ये साइन होता है 4 डॉट्स का। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपकी ये वर्कशीट भी कंप्लीट हो गई। तो काइंडली स्टूडेंट्स नाउ कंप्लीट आवर वर्क एंड सबमिट योर
kindly submit your notebook and worksheet to school for checking. Okay, student must submit your notebook and worksheet for checking and complete your all the work before opening the school. Okay, thank you, best of luck.